जो आप देख रहे हैं ये चंद्रशेखर आज़ाद इंटर कॉलेज देवगांव गौरी विहार का परिसर है और आप देख रहे हैं कि ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। बांस बल्ली बाकायदे से लगाया जा रहा है और आप सोच रहे होंगे कि आखिर में तैयारी किस लिए की जा रही है। तो इस तैयारी का उद्देश्य है गायत्री महायज्ञ का। तो आप देखेंगे कि किस तरह से लोग लगे हुए हैं और ये यज्ञ के लिए कुंड बनाए जा रहे हैं और इसके बारे में विस्तार से हम जानकारी आपको देंगे कि कब यह यज्ञ होगा, किस दिन से किस दिन तक चलेगा और कहाँ की टोली आएगी, इसकी विस्तार से आइए हम आपको जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जानकारी के लिए। हमारे बीच हैं वरिष्ठ, आप जो गायत्री परिवार है, बहुत वर्षों से आप जुड़े हुए हैं, श्री मुख्तार मिश्र जी। तो आइए हम सबसे पहले पंडित मुख्तार मिश्र जी से जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम गायत्री परिवार के तत्वाधान में चल रहा है, इसकी क्या तैयारी है और किस तारीख से किस तारीख तक इसको कराया जाएगा, इस अनुष्ठान को। तो ज़रा आप बताएं कि ये जो गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है, ये कब से कब तक होगा? ये 7 मार्च से प्रारंभ होकर 10 मार्च तक चलेगा। अच्छा, इस अनुष्ठान का उद्देश्य क्या है और कैसे मन में आया कि गौरी विहार में इतना बड़ा कार्यक्रम जो है होना चाहिए? यो तो ये कार्यक्रम जिले स्तर पर होता है, लेकिन हमारे गौरी बाजार के हमारे जो परिजन हैं, भाई बहन, उनका उत्साह देखते हुए यह कार्यक्रम हम लोगों ने गौरी बाजार में ले लिया और ये कार्यक्रम में शक्ति संवर्धन हेतु और मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए ये जो हमारे गुरुदेव की ये जो अवधारणा है, उसी के निमित्त जो है पूरे देश विदेश में कहीं भी छोटे बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। 108 कुंडी कार्यक्रम, 9 कुंडी कार्यक्रम और अश्वमेध स्तर तक के कार्यक्रम देश और विदेशों में संपन्न हुए हैं। यह केवल मनुष्य को, आज मानव जो है वह मानव है, लेकिन मानव जैसा आचरण उसका नहीं है। तो इन सारे चीज़ों के परिमार्जन के लिए वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने ऐसा जो है एक बहुत बड़ा संकल्प उन्होंने लिया और इस तरह का एक समाज उन्होंने बनाया। वह समाज आज अपने ही देश में नहीं वरन विश्व के अन्य देशों में भी वह गायत्री परिवार जो है इसी तरह से अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि देवरिया जिले में गौरी विहार एक छोटा सा कस्बा है और उस कस्बा में चंद्रशेखर आज़ाद इंटर कॉलेज में मैंने जिले का सभी स्थान छोड़ करके यहाँ पे आयोजन यदि इतना बड़ा किया जा रहा है तो ज़रूर एक बड़ी ताकत और हिम्मत यहाँ के लोगों में है कि हम इतना बड़ा कार्यक्रम कराने में जा रहे हैं। तो इसकी तैयारी मैंने किस तरह से की गई है, कितना बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है, तो हम जानना चाहेंगे कि आप गिरीश जी इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें कि इतना बड़ा आयोजन के लिए एक। धन्यवाद भैया जी, आप सभी का गायत्री परिवार के गौरी विहार इकाई की तरफ से हृदय से स्वागत, नमन वंदन। निवेदन ये है कि कार्यक्रम तो गुरुदेव की कृपा से ही मिला है और आत्मबल की कमी नहीं है। गायत्री प्राण की देवी हैं, प्राण को बढ़ाती हैं और वो साधना आज साकार रूप लिया, हिम्मत आत्मबल के रूप में हम सभी के बीच में। क्षमताएं थोड़ी छोटी हैं लेकिन आत्मबल गुरुदेव की प्रेरणा से अधिक है और वही धीरे धीरे साकार होता चला जा रहा है। जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, अदृश्य रूप से सहायता मिलती चली जा रही है और यही हमारे आत्मबल का विशेष कारण है जी। अच्छा, एक चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि दुनिया में धर्म को लेकर के बहुत सी संस्थाएं हैं। यदि गायत्री परिवार की संकल्पना की गई होगी तो ज़रूर कोई ऐसी बात होगी कि ये विचार आया होगा और समाज में कुछ ऐसा देखा गया होगा कि हमें एक अलग धार्मिक संस्था की आवश्यकता है ताकि जो चीज़ छूटा जा रहा है उस भटकाव से रोकने के लिए और पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए और बहुत से बुराइयों को जड़ से समाप्त करने के लिए अगर संकल्पना की गई होगी तो ज़रूर इसके पीछे एक अलग अपनी पहचान लेकर के, एक अलग अपना अभियान लेकर के, अपना लक्ष्य लेकर। तो हम ये इस बात को जानना चाहेंगे
कि देश या विदेश या पूरे दुनिया में जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, आज के तारीख में जब पूरे दुनिया में अशांति है, हिंसा है, यहाँ तक कि घरेलू हिंसा भी हो रहा है, सामाजिक हिंसा भी हो रहा है, उस परिवेश धर्म को लेकर के भी तमाम चीज़ के अलग अलग मत हैं। ऐसे परिवेश में गायत्री परिवार किस तरह से अलग हटकर अपना काम कर रहा है? सटीक प्रश्न आपने किया। और धर्म को जीवन में जो व्यवहारिक स्वरूप होना चाहिए था, गुरुदेव ने जितनी बारीकी से नख से सिख तक लेकर करके मनुष्य जीवन की जो समस्याएं हैं और जो हम पहलू हमसे अनछुए रह गए हैं, उसको बड़ी गंभीरता से उन्होंने अपने साहित्य में अवलोकन किया है। साधना के माध्यम से और लोक व्यवहार के जीवन में हम कैसे उतर पाएँ, छोटे छोटे कार्यक्रम से लेकर के व्यक्तिगत साधना से लेकर के लोक मंगल के कार्यों के लिए हम लोगों को एक ऐसी कार्य योजना गायत्री परिवार के रूप में दे रखे हैं कि हम लोगों का परिमार्जन सतत से होता चला जाता है। तब लग रहा है कि जो उनकी परिकल्पना थी कितना सटीक था, और आज हम जो कर रहे हैं उसके हिस्से हैं। उसी के माध्यम से घर में भी शांति है, समाज में भी शांति है, और जो गुरुदेव का उद्देश्य है वो भी साकार होने वाला है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप गायत्री परिवार में जुड़े होंगे तो जरूर आपके मन में कुछ ऐसा उठा होगा और आभास हुआ होगा या कुछ अलग दिखा होगा। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप कितने दिनों से जुड़े हैं गायत्री परिवार से? हमको गायत्री परिवार से जुड़े 25 साल हो गए। 25 वर्ष। अच्छा, 25 वर्षों में आपने क्या अनुभव किया? 25 वर्षों में अनुभव हमारा यही रहा कि एक अदृश्य शक्ति मेरे सारे विकारों को नष्ट करते हुए आज नर पिशाच से मानव बनाने का श्रेय गायत्री को ही है। आज हम जो भी सुधार हमारे अंदर आया है, मेरे अंदर तमाम बुराइयां थी जिसको मैं अभी विवरण नहीं कर सकता। ठीक है। आज की युवा पीढ़ी धर्म को लेकर के बात तो कर रही है, लेकिन आज के परिवेश में धर्म को ठीक ढंग से समझने या समझाने के लिए जो गायत्री परिवार है वो किस तरह से बेहतर ढंग से युवाओं में इस बात को भर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या धर्म है या क्या अधर्म है। मैं आपसे जानना चाहूँगा। सद्बुद्धि की देवी है माँ गायत्री। आज दुनिया में सबको सद्बुद्धि की जरूरत है। विभिन्न संगठनों द्वारा वर्तमान परिवेश में लगभग 1 दशक के अंदर सनातन धर्म को लेकर जो प्रचार प्रसार विश्व में किया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव 1926 में पंचायती की लौ जब जलाए, उन्होंने यही कार्य किया। सभी जाति पात का भेद मिटा करके एक साथ सबको एक जगह यज्ञ कराए, जो आज वर्तमान में बहुत सारे लोग कर रहे हैं और गुरुदेव पहले से करते चले आ रहे हैं। तो वर्तमान युवा पीढ़ी को तो सद्बुद्धि की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए गायत्री की साधना वो करें। और जहाँ तक रही इस यज्ञ की बात, तो गौरी बाजार के लोग यहाँ बड़ा ऊर्जावान क्षेत्र है। यहाँ के लोगों ने विभिन्न अश्वमेध यज्ञों में 108 कुंडी यज्ञों में अपना विशेष योगदान दिया। और इन लोगों का सपना था कि गायत्री परिवार का ब्लॉक स्तर पर कोई 108 कुंडी यज्ञ नहीं हुआ था। पहली बार अगर कहीं कोई हो रहा है तो श्रेय देवरिया जनपद के गौरी बाजार को मिल रहा है कि गौरी बाजार में 108 कुंडी यज्ञ महायज्ञ होने जा रहा है। और आप सभी उसके अग्रणी पंक्ति के लोग हैं जो इस परिवार को लेकर के यहाँ पर ये अलग जगहें हैं। हर तरह की समाज से बुराई समाप्त हो, अच्छाई की स्थापना हो, इसी उद्देश्य से आप लोग निरंतर कार्य करते रहे हैं। और इसी क्रम में गौरी बाजार में भी गायत्री मंदिर की भी स्थापना हुई। उस मंदिर से निरंतर यह कार्य आप तीनों लोग और अन्य भी जो यहाँ पर गायत्री परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वे लोग कर रहे हैं। और यह जो गायत्री परिवार में यह चंद्रशेखर आज़ाद इंटर कॉलेज के खेल मैदान में जो 108 कुंडी यज्ञ होने जा रहा है, निश्चित है यह क्षेत्र और जनपद के लिए सौभाग्य की बात है। हम उम्मीद और आशा करते हैं कि लोगों में यहाँ परिवर्तन होगा, वहीं पर यहाँ दिव्य वातावरण बनेगा। और वातावरण का जो अशुद्धि है वो ध्वनि के माध्यम से, हवन के माध्यम से दूर होगा और निश्चित है कि एक बहुत सार्थक संदेश जाएगा। देख रहे थे कि किस तरह से जोर शोर से देवगांव इंटर कॉलेज के परिसर में गायत्री महायज्ञ की तैयारी चल रही है। तो हम आप सभी से अपील करेंगे कि आप जो है 7 मार्च से लेकर और 10 मार्च तक आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, शरीक हो सकते हैं और गायत्री महायज्ञ को करीब से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और आपकी जो भी मनोकामना है
उसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आज के तारीख में इस दौड़ धूप में ज़रूरी है कि हम अध्यात्म से भी जुड़ें, ताकि हमारा मन शांत रहे और आध्यात्मिक उन्नति करने के साथ साथ जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकें। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। फिर आपसे मिलेंगे 7 मार्च से लेकर और 10 मार्च तक। धन्यवाद।